अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल की क्लास नंबर 10 पढ़ेंगे और आज थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे चीज़ों को देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या चीज़ है। ट्रायल बैलेंस हम देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट हम देखेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट हम देखेंगे। तो इसकी वजह ये है कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि इस चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये मैं बीच के जो पार्ट्स हैं अकाउंटिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, ये तो फाइनल अकाउंटिंग है, वो सारी चीज़ें मैं छोड़ के आगे एकदम से क्यों आ गया। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। कल एक प्रोजेक्ट अपवर्क पे पोस्ट हुआ था, तो उसको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये एक साहब थे, जो भी थे, तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बिड किया था जिसको मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। तो उसकी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये देखें। A bookkeeping put 120 transaction into fresh book and finalize my book। ठीक है ना। तो ये एक्सेल में स्प्रेडशीट या इस तरह का ये कह रहे हैं। यूजिंग बैंक स्टेटमेंट फ्राम टू डिफरेंट अकाउंट्स, टाइप द अदर स्टेटमेंट एंड डिजिटल receipt, put all the financial of one of my companies into fresh book, then finalize the book with relevant reports such as profit and loss etc. I hope this would not take more than 2 or 3 calendar days। ठीक है, तो ये मैं आपको शो करने का मकसद यही है कि आप में भी काम करने का जज्बा पैदा हो, इंस्पायरेशन हो। मैं अगर आपको अपना यूट्यूब दिखाऊं तो मेहनत आदमी करता जाए तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करता जाएगा। अगर मैं अपना आपको यूट्यूब चैनल की जो डैशबोर्ड है वो आपके साथ सामने रखूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं, ये देखें मेरे पास जो सब्सक्राइबर हैं डियर आठ सौ फ्रेंड, तैंतीस आज की वीडियो आपके लिए आठ सौ तोहफा तैंतीस है। सब्सक्राइबर हैं मेरे आज पास। मैं आप और जो मैंने वीडियो डाली है इस पे वो 828 है। तो ये देखें 828 वीडियो, इसमें बड़ा टाइम लगता है और इसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक हैं अकाउंटिंग के हवाले से, क्विक बुक के हवाले से। ज़्यादातर जो टॉपिक हैं मेरे वो डिजी स्किल के हवाले से हैं। बैच नंबर 7 भी शुरू होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, हम ज़रा आगे निकल गए। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को आपने एकदम से काम नहीं मिलने वाला। काम लेने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी ये देखें एक छोटा सा काम है और $50 में वो कह रहे हैं अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आपके 30 से 35 मिनट लगेंगे। अभी ये देखें नई नई जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं अपवर्क में, ये देखें अकाउंटेंट नीडेड। उसके बाद ये एक और ये देखें, ये जो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये देखें अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फॉर स्मॉल बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना जो हमारा टॉपिक है वो आ जाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो ये डेटा एंट्री वर्क है एक्सेल में। अगर आप एक्सेल आता है आपको तो ये चीज़ें आपके लिए और भी स्मूथ हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ ट्रायल बैलेंस के हवाले से। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में स्क्रैच से लेके एक जो अकाउंटिंग का जो कोर्स है उसको बिल्ट अप करूं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर 100 कमेंट मुझे मिल जाएं तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बेस्ट बाय डू। तो ये ट्रायल बैलेंस, जैसे ये एक ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। ये भी एक प्रोजेक्ट था। इन्होंने
डिमांड की थी कि मुझे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दें इस ट्रायल बैलेंस को बेस बना के। तो इसी को हम आज बेस बना के हम आगे चीज़ें देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इस शेप में लाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके हिंट्स दे देता हूँ कि कोई भी जब जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस की जो डेली ट्रांजैक्शन होती हैं वो मिल के जो आगे वो आगे बढ़ के वो फिर वीकली ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होती हैं, फिर उसके बाद मंथली, फिर क्वार्टरली और फिर एट द एंड ऑफ ईयरली वो ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट होती हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है? बेसिकली ये मैंने एक एंट्री की हुई है, 2 एंट्रियाँ किए हैं जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन जिनको कहा जाता है। 15 मार्च को मिस्टर अब्दुल खान स्टार्टेड बिजनेस विद RS 5 लाख। तो 5 लाख से मिस्टर अब्दुल खान ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। और इसका अगर हम टी अकाउंट बनाएं तो डेबिट और क्रेडिट ये सारी चीज़ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो ये चीज़ें स्क्रैच से मैं आपको समझाऊंगा। तो फ़िलहाल टी अकाउंट ये जब लेजर अकाउंट क्लोज़ होके फिर ट्रायल बैलेंस की शक्ल में आता है तो इसका डेबिट और क्रेडिट ये 15 तारीख को ये क्रेडिट हुआ है और डेबिट इसके अगेंस्ट जो है वो कैश हुआ है। तो ये कैश ये एंट्री बेसिकली डबल एंट्री हो जाएगी। ये मैनुअल और सॉफ्टवेयर इसमें भी हम देखेंगे। तो कैश हमारा डेबिट हो गया और जो इनका कैपिटल था ऑनर इन्वेस्टमेंट वो क्रेडिट हो गया। उसके बाद एक और एंट्री है, हम 20 मार्च को पेड फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ हमारा एक और जो है टी अकाउंट खुल जाएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के नाम से, डेबिट हुआ है। इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी है और 500 रुपये से एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमारे डेबिट हुए हैं। और दूसरी साइड जो हमारी डिक्रीज़ हुई है वो कैश की शक्ल में हुई है, जो 500 रुपये हमारे कम हुए। तो ये सारी चीज़ जाके यहाँ से ये कम हुए हैं। तो ये इस तरह डेली टू कन्वर्ट होता होता वीकली फिर मंथली। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है इस शेप में हमारा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। अभी हमने ये छोटा सा हमने भी बनाया है। इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो एट दी एंड जो भी जितनी अगर इसमें फ़र्ज़ किया एंटरटेनमेंट में या और हेड में अगर 100 एंट्री भी होती तो उसका जो एंड रिज़ल्ट था उसमें ये उसको सबको समराइज़ करके आखिर में हमें एक फ़िगर दे देता जो हम उसमें हम उसको लेके आ जाते एक ही फ़िगर को। तो जिस तरह ये हमारा कैश था, कैश 5 लाख और माइनस करके जो एक ही फ़िगर हमें मिली 4,99,500 इससे डेबिट हो रहा है और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 500 से डेबिट हो रहे हैं और इसके अगेंस्ट 5 लाख हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो ये जस्ट आपको एक झलक दिखाई है ट्रायल बैलेंस की। तो अब हम इस जो ये वाला ट्रायल बैलेंस है इसको बेस बना के हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के हवाले से आप पहले ये देख लें कि इनकम स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस से सिर्फ 2 ही किस्म की फ़िगर उठती हैं जो इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। एक है आपकी इनकम, वो आपकी इनकम होगी, वो मुख्तलिफ़ टाइप की हो सकती है, मुख्तलिफ़ हेड्स की हो सकती हैं। और दूसरा आपके जो एक्सपेंस हैं वो आपके इसमें आएंगे एक्सपेंस, और जो भी आपकी सेल होगी, जो भी आपकी रेवेन्यू होगी वो ट्रायल बैलेंस से उठ के इस इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारे जो भी हमारे एसाजात हैं, एसेड हैं, उसमें फ़िक्स एसेड है, करंट एसेड है। जैसे ये आपके सामने बैलेंस शीट, ये नॉन करंट एसेड, इसमें ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, मोटर व्हीकल, और इसी तरह करंट जो एसिड हैं उसमें ये सारी ये चीज़ें आगे हम चल के ब्रीफली देख लेते हैं।
तो इसमें ये सारी चीज़ें मतलब हमारे जो एसेट हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, और जो हमारा प्रॉफिट वगैरह है वो सारा इसमें आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप का जो भी कंसेप्ट है, बिल्कुल जो भी बेसिक कंसेप्ट है, आप इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे आएंगे। पहला है जी प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस जो होती है वो हमारा एसिड होता है। हम यहाँ से हमारा जो भी बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में कन्वर्ट उसमें लेके जाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट का उसमें लेके जाएंगे। तो ऑफिस प्रीमिसेस क्या है जी? हमारा एसिड है। तो ये हम लिख लेते हैं, कितना है जी? 3,70,000। ठीक है जी, 3,70,000 हमारा ऑफिस प्रीमिसेस फिक्स एसिड। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि बैंक का जो लोन हमने लिया है ओवरड्राफ्ट हो गया है। जो हमारी एक लिमिट थी बैंक से, तो वो हम उस लिमिट डेबिट बैलेंस से हम क्रेडिट बैलेंस की तरफ चले गए। तो वो हमारा 20,000 है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। कितना है जी? 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नीचे कहीं मैंने लिखा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज़। ठीक है जी, ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। उसके बाद हमारा है जी यूटिलिटी। यूटिलिटी एक्सपेंस, ये हमारे एक्सपेंस हैं और ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा। यूटिलिटी एक्सपेंस कितने हैं जी? 3750। 3750। उसके बाद है जी हमारा लीगल एक्सपेंस 1500, और अकाउंटेंट फ़ी 1000। 1500 और 1000 लीगल एक्सपेंस किधर गए जी? बैंक फी, लीगल एक्सपेंस 1500 आ गए, और अकाउंटेंट फ़ी 1000 आ गए। थोड़ा सा हमें इसमें केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मिस्टेक हो गई तो लीगल एक्सपेंस और ये सेल्स कमीशन। ठीक है जी, सेल्स कमीशन ये क्या है? ये हमें हमारा जो है अभी ये किस चीज़ का क्रेडिट में है, तो इसमें ये हमारी इनकम है। ठीक है, हमें इनकम हुई है। कमीशन, हम कमीशन के बेस पे काम कर रहे हैं, तो हमने हमारी सेल हुई है, सेल। तो ये हमारे सेल कमीशन जो हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल कमीशन। ठीक है, 3,80,000। ठीक है, ये आपको दिखाया नहीं, ये इसका पैटर्न होता है इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है जी। उसके बाद है जी कमीशन रिसीवेबल। ये क्या चीज़ है? हमारा ये अकाउंट रिसीवेबल है। कमीशन रिसीवेबल हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन रिसीवेबल, कमीशन पेएबल और कमीशन रिसीवेबल कितना है जी? 67,500। 67,500। उसके बाद है जी हमारा टेलीफोन एक्सपेंस 9,200। ऑफिस इक्विपमेंट 35,000। टेलीफोन एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस में जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, और टेलीफोन किधर है?
कम्युनिकेशन, टेलीफोन और कम्युनिकेशन एक ही बात है। कितने जी कम्युनिकेशन? टेलीफोन 9200। उसके बाद है जी हमारा ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारा एसेट है और ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है जी। ऑफिस इक्विपमेंट ठीक है जी, कितना है? 35,000। उसके बाद है जी ऑक्शन फ़ी है जी 55,000 है। ये हमारी इनकम है, बैंक इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी 5500। ये हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्शन फ़ी, ऑक्शन फ़ी। ठीक है जी, कितनी है? 5500। 5500। उसके बाद हम देख लेते हैं जी 1200 बैंक इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस हैं। ठीक है जी, इसी का हिस्सा है प्रॉफिट एंड लॉस बैंक इंटरेस्ट। कितना है जी? 1250। 1250 जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। 1250 के बाद कैपिटल इनका आ गया। कैपिटल ये बैलेंस शीट का पार्ट है। ये कहाँ जाएगा? इक्विटी कैपिटल 1 लाख। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा जी? अकाउंट पेबल 5250। ये भी इसी के साथ आएगा। अकाउंट पेबल, कमीशन पेबल, अकाउंट पे बिल्स पेबल टू क्रेडिट 5250। ठीक है जी, और 5250। उसके बाद क्या है जी? सेल्स स्टाफ कमीशन 1,05,000। तो ये हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,05,000। ठीक है, ये हमने जो ये सेल की है उसके अगेंस्ट हमें 1,05,000 हमने खर्चा किया है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी कास्ट ऑफ COGS हो गया। उसके बाद आ गया जी लेटिंग फ़ी, ये भी हमारी कमीशन, ये फीस है, सॉरी इनकम है। तो ये इनकम स्टेटमेंट में आएगी लेटिंग फ़ी के नाम से। कितनी है जी? एक तो यादाश्त कमज़ोर हो गई, रोज़ा रख के 4800 रुपये। 4800। उसके बाद हम देखते हैं जी आगे हमारे पास कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5000। ये किसका है? ये इनकम स्टेटमेंट का हेड है। एडवर्टाइजमेंट कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग 5200, 5000 है। उसके बाद हमारा है जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी इसी के साथ होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जी 3450। उसके बाद है जी बैंक लोन 50,000। ये हमारा बैलेंस शीट का हिस्सा है। बैंक लोन 50,000। उसके बाद है जी हमारा ऑफिस फर्नीचर, ये हमारा फिक्स एसेट है 10,000। ये हमारा ऑफिस फर्नीचर में आएगा 10,000। उसके बाद हमारा आएगा जी प्रॉपर्टी मैनेजर सैलरी, ये COGS है
कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे 50,000, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है जी, कंट्रोल होम 50,000। अच्छा, कास्ट ऑफ सेल, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ सेल वो होती है जो उस पार्टिकुलर डायरेक्ट एक्सपेंस उसको जो बिज़नेस है उस बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है जी, प्रॉपर्टी होगी वर्क कवर प्रीमियम, ये 7,600, ये एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस में जाएगा 7,600। $7,600 वर्क प्लेस में आएगा। उसके बाद है जी स्टेशनरी, स्टेशनरी कितनी है जी, 7,500। उसके बाद है जी जीएसटी पेएबल, ये बैलेंस शीट का हिस्सा है, जीएसटी के नाम से होगा। जनरल सेल्स टैक्स पेएबल कितना है जी, जीएस 7,645, 7,645। और उसके बाद है जी न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। न्यूज़पेपर 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 किधर गया, कितना है जी, 850। उसके बाद है जी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कमीशन, ये पेएबल है। ठीक है, ये कमीशन लाइबिलिटी है हमने जो अदा करनी है, तो लाइबिलिटी में 63,000 हमारा कमीशन पेएबल, 63,000 हमारी हमने देना है। ठीक है जी, उसके बाद है जी बैंक फ़ी एंड चार्जेस, 1,000 रुपये मोटर व्हीकल बैंक फ़ी पहले देख लेते हैं। बैंक फ़ी इसका हिस्सा है, बैंक फ़ी ये 1,000 रुपये लिखा हुआ है। चार्जेस ये कैसे हमने लिख लिया, चलो मोटर व्हीकल फ़ी, बैंक फ़ी एंड चार्जेस 1,000, मोटर व्हीकल 63,000, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। उसके बाद है जी 500 पेटी कैश फ्लोट, ये एसेड है, इसमें करंट एसेट 500। उसके बाद इंश्योरेंस, ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव 250, ये भी इनकम है। इंश्योरेंस एक्सपेंस ये आएगा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है जी, 4500, 4500। और उसके बाद है जी इंटरेस्ट रिसीव 250 रुपये इनको इनकम हुई है, तो ये इसमें आ जाएगा इनकम, इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी, कंट्रोल होम के साथ जाएंगे। और इंटरेस्ट इनकम ये हमारी 250 थी जी। उसके बाद हमारा यहाँ से हम आगे निकल जाएंगे, हमारा दूसरा पेज शुरू हो जाएगा जो छोटा सा है, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ये भी इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। सेल्स स्टाफ
ये एडमन दो तरह के जो एक्सपेंस होते हैं वो बैंक फीस, जनरल सर्विस, ये हमने गलत लिखा है इसमें, अकाउंटेंट फी 1000। और यहाँ एक चीज़ जो हमने वर्क आवर प्रीमियम, बैंक फी एंड चार्जेस, बैंक फी एंड चार्जेस, इसको ले नहीं रहा, पता नहीं क्या। एक 1000, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पेज था वो उसमें गया था ऑफिस स्टाफ सैलरी 52,000। ठीक है जी, 52,000 सैलरी 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 का है ही नहीं। ये 52,000, एक 1,75,000 मॉर्गेज, ये हमारी क्या चीज़ है जी, पेएबल है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है मॉर्गेज। ठीक है जी, 1,75,000 है, 1,75,000 है। अभी आप रिजल्ट देखिएगा 1 2 3। उसके बाद है जी मोटर व्हीकल एक्सपेंस 1500, मोटर व्हीकल एक्सपेंस 1500, मोटर व्हीकल रनिंग एक्सपेंस 1500। उसके बाद है जी प्रोफेशनल एंड लाइसेंस फ़ी 2000, प्रोफेशनल एंड लाइसेंस फ़ी 2000। उसके बाद है जी स्पीड पकड़ते हैं जी 3000, जनरल ऑफिस एक्सपेंस, ये भी जनरल ऑफिस एक्सपेंस 3000। उसके बाद आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 10,000 इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ये 10,200, ये भी एक्सपेंस है 10,200। उसके बाद है जी जीएसटी रिसीवेबल, ये हमारा जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट क्या कहते हैं उसको, रिसीवेबल है, ये हमारा बैलेंस शीट का उसमें आ जाएगा। जीएसटी पेएबल, जीएसटी बी रिसीवेबल फ्रॉम, इसमें क्या है जी हेडिंग जीएसटी रिसीवेबल 2400। ठीक है, तो ये हमारे पास हेडिंग है, हम जो लेने हैं जी, कितना लेना है जी 2400, 2400। उसके बाद है जी हमारा क्रेडिटर 7,255, जो हमने लोगों के देने हैं 7,255। क्रेडिटर हमारा जीएसटी पेएबल क्रेडिटर 7,255, 7,255। तो इसको कर लेते हैं सेव। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अभी हम इसको बैलेंस करके देखते हैं। ये बैंक फीस और अकाउंटेंट फी पता नहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है। कंट्रोल सेव, और इसको भी कर लेते हैं कंट्रोल सेव, और इसको भी कर लेते हैं कंट्रोल सेव।
तो यहाँ से हम ले लेते हैं जी हमारा जो भी ये हमारी टोटल रेवेन्यू फार्मूला लगा लेते हैं जल्दी से, और यहाँ ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम टोटल कास्ट ऑफ ऑटोमेटिक आ जाएगा 1,55,000 इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, इसको हम बोल्ड करेंगे और यहाँ से हम आगे नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये टोटल आ जाएगा ऑटो सम। ये हमारे 1,15 आ गए एक्सपेंस। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे क्या आ जाएगा जी, टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ एक हम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ ये इसका हो गया और ये दूसरे हो गए। बहरहाल 1,55 इधर हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1,55 ठीक है इज इक्वल टू इसको डायरेक्ट हम 1,55 जमा ये आ जाएगा। ठीक है जी, 270। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया इज इक्वल टू हमारी ये जो रेवेन्यू हमने टोटल है दिस वन मनफी हमारा ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 1,20,000 हमारा जो प्रॉफिट है वो आगे इसको यहाँ से यही एटोमोट के बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ देखते हैं जी बैलेंस शीट का हमारा क्या है। सबसे पहले ऊपर हमारी ये टोटल एसिड आ जाते हैं, तो इसको हम टोटल कर देंगे। उसके लिए यहाँ से हम शॉर्टकट ले लेंगे और टोटल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम ये क्या है जी, बिल रिसीवेबल है जी, ये कमीशन कैश एंड बैंक, तो यहाँ इसका टोटल आ जाएगा, इनका आ जाएगा और इसको 17,000 आ जाएगा। इक्विटी इसमें इज इक्वल टू दिस वन जमा दिस वन। ठीक है जी, ये हमारा नीचे आ जाएगा इधर। ठीक है जी, कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद हमारा ये सारा जो है वो इसका टोटल कर लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा जी हमारा इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, 4,28,000 ये हमारा आ गया। और यहाँ से 5,48,000, तो कोई चीज़ हमारी आउट हो गई। इज इक्वल टू दिस वन माइनस we will try to trace out 4,28,000, 5,48,000 है, 5,48,000। ठीक है जी, 4,78,000 और ये कमीशन रिसीवेबल कैपिटल आ गया 1,75,000 आ जाएगा इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन।
दिस वन माइनस दिस वन। 1,20,000 रुपये हमारे आउट ऑफ वो हैं। 1,20,000 अगर इसको ढूंढने बैठें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसका हम बैलेंस शीट आउट हो गई। तो एनी हो, ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये कोई इस तरह का इशू नहीं है। वो प्लस माइनस में हो सकता है मिस्टेक हुई हो, तो वो मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा। तो बहरहाल ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो ट्रायल बैलेंस है वो बड़ी डिटेल से मैंने आपसे जो शेयर किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ज़रा सी लंबी है, लेकिन इसमें आप देख लें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और 3 जो मेन रिपोर्टें होती हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।